बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ मकामात ऐसे होते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जादू चला होता है या जादू चला दिया जाता है। उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि देखने से ही पता चल जाता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है या ठीक नहीं रह रही। कुछ की हालत ऐसी हो जाती है कि उनको झटके भी लगने शुरू हो जाते हैं, कुछ नींद में चले जाते हैं, उनको नींद ज़्यादा आती है, दर्दें शुरू हो जाती है जिस्मानी, जो डॉक्टरों की समझ में नहीं आता। डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद उनको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। इसको कहते हैं जादू। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जादू और जिन्नात के हवाले से चलता है। हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है कि जादू अगर है तो किसने किया है, कहाँ से करवाया है। जिन्नात हैं तो अल्लाह ताला ने उनकी शक्लें कैसी बनाई हैं वो दिखाई जाती है हमारे प्रोग्राम में। अगर कुछ निकल आए तो उसके बाद उसका हल किया जाता है। तो इसी तरह इस एक फैमिली ने हमसे रब्ता किया। मुगलपुरा गाज़ियाबाद में हम मौजूद हैं एक ऐसी फैमिली के साथ जिनकी मिसिस को झटके लगते हैं। बकौल उनका कि जादू है। जहाँ जहाँ से उन्होंने इलाज करवाया उन्होंने कहा जी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, जादू करवा दिया गया है, जिस वजह से झटके लगने शुरू हो गए। झटके वहाँ से लगने शुरू हुए कि किसी से इलाज करवाया तो उन्होंने कहा, खुद ही कह दिया कि हमने झटके लगवाए हैं। तो बेहतर है कि बाकी की बात उन्हीं की ही ज़बानी सुनते हैं कि कब से शुरू है, कैसे हुआ इनके साथ, जादू है भी या नहीं है। इनसे उठा खड़े नहीं हो सकते, खड़े होने से इनको झटके लगते हैं, हाथ कांपना शुरू होते हैं, टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। तो यहीं से इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं, ये आपको झटके जो लग रहे हैं ये कब से लग रहे हैं, ये आपको कैसे पता चला कि आपके ऊपर जादू हो गया, या जिसने बताया आपको, आपकी फीलिंग क्या है इसमें? मुझे झटके तकरीबन 10 साल से लग रहे हैं। और 10 साल से पहले आप ठीक थी? 10 साल से पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी, कभी झटके नहीं लगे, कभी मुझे यानी कि कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिससे मुझे लगे कि जादू या जिन्नात का मसला है। लेकिन 10 साल के बाद तबीयत आस्ता आस्ता ख़राब रहनी शुरू हुई, हमने इलाज करवाना शुरू हुआ। मुझे ये बताएं, जो तबीयत खराब रहनी शुरू हुई, वजह क्या बनी तबीयत खराब होने? हाँ, कील निकले थे घर में से, सुइयाँ निकली थी। अच्छा, घर में से कील और सुइयां निकली? बेड में से निकली थी, दीवारों में से निकली, कहाँ से निकली? नहीं, किचन के दरवाजे के बाहर से निकली थी। किचन के दरवाजे के बाहर सुइयाँ और कील पड़े हुए थे। कितने के थे वो 2-2 करके ऐसे पड़े थे, जोड़ी जोड़ी। जोड़ी के हिसाब से पड़े हुए? हाँ, तो झाड़ू लगाया था तो तब वो निकली थी। तो फिर उसके बाद आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई? उसके बाद तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई, गनूदगी आती थी, काम करके थकावट ज़्यादा होती थी, जैसे जिसमें जान ही नहीं है, गिरती रहती थी कोई, बस ऐसे ही था तबीयत ख़राब। और तो फिर आपने इसका इलाज करवाया आपकी? हाँ, इलाज कराना शुरू किया था तो उन्होंने जादू बताया था, लेकिन आराम कहीं से नहीं आया। इलाज कितना अर्सा उन्होंने किया? फर्स्ट टाइम जिनसे कराया उन्होंने तो साल किया था। तो कौन थी कौन थी? वो खतून थी जिसने इलाज किया था, वो साल किया था। अच्छा, जादू का जो जिसने इलाज आपका किया वो खतून थी? वो खतून थी। कितने अरसा उन्होंने इलाज किया? 1 साल किया था। तो आपकी बेहतर की महसूस हुई आपको? नहीं, मुझे बेहतरी महसूस नहीं हुई, झटके नहीं रुके थे। अच्छा, जब इलाज उस खतून वो कारी तो उससे पहले आपको झटके लगते थे? नहीं, उससे पहले झटके नहीं लगते थे। ये इलाज करवाने के बाद लगने शुरू? ये इलाज के बाद झटके लगने शुरू हुए थे। तो ये झटके खुद से लगने इलाज को दौरान ही शुरू हो गए? जब उन्होंने इलाज आपका शुरू किया तो साथ झटके भी लगते थे या बगैर झटके नहीं लगते थे? नहीं, जब इलाज शुरू किया था तब झटके नहीं लगते थे, बाद में लगने शुरू हुए, उनके इलाज के दौरान झटके लगने शुरू हुए थे। अच्छा, उनके इलाज के दौरान ही झटके लगने शुरू हो गए? कि इलाज के दौरान ही झटके लगने शुरू हुए थे। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा था कि मैंने झटके लगवाए हैं। अच्छा, उन्होंने खुद ही कहा कि झटके हमने आपको लगवाए हैं? हाँ, हमने लगवाए हैं। उसकी वजह उन्होंने बताई? नहीं, वजह नहीं बताई थी, बस उन्होंने कहा था कि हम ना चेक कर रहे हैं कि जादू के साथ कोई जिन्नात वगैरह तो नहीं है। तो हमने चेक किया कि कोई चीज़ होगी तो निकल जाएगी। अच्छा, साल हो गया इलाज करवाते, तो फिर आपने पूछा नहीं उनसे कि जी इलाज हमारा मुकम्मल हो गया? मैंने उनसे इलाज साल हो गया था, उन्होंने कहा था इलाज मतलब मेरा मुकम्मल हो गया। तो वो कह रहे थे कि नहीं, वो कह रहे हमारी समझ मामला नहीं आया, आप कहीं और से इलाज करवा लें। और उन्होंने ये कहा कि अपनी जान छुड़ा ली कि बचपन की चीज़ें हैं। और हालांकि बचपन में ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल नॉर्मल ठीक थी। जब शादी हुई है, बचपन में भी माशाल्लाह फर्स्ट क्लास में मैं आती रही हूँ, लेकिन अब तो ऐसा जब स्कूल का मुंह नहीं देखा, जो हालात और कमज़ोरी हो चुकी मेरी। अच्छा, ये उन्होंने कह दिया कि जी ये बचपन की चीज़ें हैं, तो जब इलाज से पहले उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये बचपन की चीज़ें हैं? नहीं, इलाज से पहले नहीं बताया, बल्कि उन्होंने दावा किया था कि मेरे इस कमरे में जो उनकी इलाज वाली कमरा था ना, जगह, उन्होंने दावा किया था जिसको बचपन से चीज़ हो या चिपकी चीज़ हो, कहीं से पीछे लगी हो, बड़े दावे से वो औरत कहती थी कि जिसको मतलब चीज़ हो वो बंदा इधर बैठ नहीं सकता टिक के,
नहीं बैठता, उसकी चीखें निकलनी शुरू हो जाती है। फिर आपकी चीखें निकली? और मैं उसके कमरे में पहले 2 महीने 6 महीने आराम से जाके बैठती हूँ इलाज कराने के लिए, मेरी कभी चीखें नहीं निकली, कभी झटका नहीं लगा। लेकिन वो मुझे इनके पढ़ पढ़ के फूके मारती थी, या उसका जो था वो हाजिरी करवाती थी, लेकिन मुझे आराम नहीं आया उससे। लेकिन मैं नॉर्मल, आपकी हाजिरी हुई फिर? नहीं हाजिरी भी मेरी नहीं हुई, कुछ नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हाजिरी में आया। अच्छा, इनके बाद आपने किसी और से भी इलाज करवाया? हाँ, उसके बाद भी हम जिनके पास गए हैं उन्होंने यही कहा कि जादू है जादू, लेकिन जादू का हल किसी ने नहीं किया। पता नहीं अब जादू है भी कि नहीं है, या मेरे साथ क्या हो रहा है मैं खुद ही समझ पा रही, कि साहब ने बोला जादू ही है। हाँ, मेरे सर में झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, मेरे गर्दन में भी दर्द बहुत ज़्यादा होती है, मेरे बाजुओं को भी झटके लगते हैं, टांगों को भी लगते हैं, हवा में से टांगें उड़ती हैं, बाजू पूरे जिस्म को झटके लगते हैं। पूरे जिस्म को झटके लगे? हाँ, पूरे जिस्म को लगते ये कब ऐसा होता है? हैं। जब इलाज करवाने जाते हैं तब भी झटके लगते हैं, और घर में भी झटके लगते हैं। जब से हम आए हुए हैं अभी तक तो कोई ऐसी कंडीशन आपकी नहीं बनी? नहीं, अभी झटके नहीं लगे, झटके नहीं लगे? जिस्म कहाँ पर है बस। जिसम का? हाँ बस। कौन इंशाल्लाह झटके आपको हमारे होते हुए नहीं लगता, फिक्र ना करें। अच्छा, कितने लोगों के पास आप गए हैं जो जिन्होंने आपका इलाज किया? काफ़ी लोगों के पास गए हैं, 4-5 लोगों के पास गए हैं इलाज के लिए। तो किसी से फ़र्क पड़ा आपको? नहीं, किसी से नहीं फ़र्क पड़ा। अच्छा, मुझे बताएं आप इनको कहाँ कहाँ ले गए हैं या कहाँ कहाँ से इलाज करवाया आपने? इनका इलाज बहुत जगह से करवाया है। फैसलाबाद भी हम एक मरतबा गए थे, उधर भी हमने गए, उन्होंने भी 1-2 मरतबा दम किया, इलाज किया, उन्होंने भी जवाब दे दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। कितना अर्सा उन्होंने इलाज? उन्होंने ज़्यादा नहीं किया, लेकिन 2-3 दम किए, वो 1 हफ़्ते के बाद दम करते थे। 3 हफ्ते गए आप? हाँ जी, तो उन्होंने 1-2 बार दम किया, उन्होंने कभी मेरी समझ में नहीं आ रहा तो आप कहीं और से इलाज करवा लें। और इनके अलावा भी काफ़ी जगहों पे गए हैं हम, लेकिन मज़ीद तबीयत ख़राब हुई है, बेहतरी नहीं हुई। तो जिन जिनके पास आप गए उन्होंने बताया क्या इनके बारे में, क्यों क्या मसला क्या है? वो बस जादू बताते हैं, बस कोई जादू है, कोई कह रहा है कोई चीज़ है इनके पीछे है, कोई कह रहा है जादू के ज़रिए लगाई हुई है। यानी कि असल मामले तक कोई नहीं पहुंच सका आज तक, बस ऐसे ही कह रहे हैं। तो ये इस चीज़ को 10 साल हो गए हैं इलाज करवाते हुए? हाँ जी, तकरीबन इतनी देर होगी, 10 साल का अरसा हो गया हमें इस परेशानी में। अच्छा, वो खतून का भी इलाज करवाया, कह रहे थे 1 साल इलाज? हाँ जी, एक औरत थी, उससे भी करवाया इलाज, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो 1 साल से ऊपर करवाया, लेकिन नहीं फ़र्क नहीं पड़ा। मज़ीद तबीयत बेहतरी की आने के बजाय ख़राब ही हुई है। उसके पास जा रहे थे तो वो झटके लगने शुरू हो गए, तो वो कह रही थी कि जी ये झटके ये जो है ना, ये मैंने खुद लगवाए हैं, कुछ चीज़ें निकाली हैं, कोई ऐसा किया, ये किया, बस वैसे ही। लेकिन उसके बाद आज तक झटके नहीं रुके। तो जब इलाज शुरू किया उस औरत ने, खतून ने, तो उस टाइम उन्होंने बताया कि इनके साथ चीज़ें आई हैं, हाली जादू की बताया? वो बस वो जादू कहती थी, तो वो कहती चीज़ें भी हैं, मैं हाज़िर करती हूँ, मैं ये करती हूँ, फिर किया हाज़िर? लेकिन वो कोशिश करती थी, लेकिन हाज़िर नहीं हुई। लेकिन जब इनके ऊपर पढ़ाई करती थी चीज़ें हाज़िर करने के लिए, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी इनको। इनकी फिर तबीयत 1-1 घंटा 2-2 घंटे संभल नहीं थी, ये अपने होश में नहीं रहती थी, इतनी इनकी कंडीशन ख़राब हो जाती थी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर आप कहीं और भी गए इनके पास? नहीं, बस काफ़ी जगहों पे गए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, थक गए। फिर आपका ना जो चैनल है यूट्यूब, वो मैं देखता था काफ़ी देर से, तो फिर हमने प्रोग्राम बनाया कि आपको बुलाएं, तो कभी कहते थे बुलाएं, कभी कहते ना बुलाएं। कभी मैं घर में बात करता था, वो ये कहती थी कि नहीं अभी रहने दो, या नहीं फ़र्क पड़ना, इतनों से इलाज करवाया तो नहीं फ़र्क पड़ना। तो मैंने कहा नहीं, एक बार ज़रा अमर भाई को भी ज़रा ना उनसे बात करें, उनके प्रोग्राम इतने आए हैं और इतने लोगों ने उनसे इलाज करवाया, तो इसलिए फिर आपसे रब्ता किया। या तो आपको बुलाया हमने तो, और आप आए, और आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया कि आपने हमारी बात सुनी है, या आप आए हम इलाज। और हाँ, एक बात और है कि हमने जिनसे भी इलाज करवाया ना, किसी को ये नहीं पता चला कि इनके साथ है क्या, लेकिन आपको हमने इसलिए बुलाया कि हमें पता चल सके कि इनके साथ जादू है, या कोई चीज़ है, या कोई बीमारी है, या कोई हमारा वहम है, क्या है असल मसला जो है ना, वो हमें इसकी तह तक हम पहुंच सकें आपके ज़रिए। इसलिए आपको हमने बुलाया कि हमें पता चल सके कि इनके साथ मामला क्या है। जैसे आप प्रोग्राम में दिखाते हैं हाथ पे बना के कि इनके साथ वो चीज़ें हैं या कोई जादू कर रहा है उनकी है, तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि अगर इनके साथ कोई कर रहा है तो वो कौन है, तो अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है, या है अभी या नहीं है। है भी है या नहीं है, या वो कौन है। अब इनको ये देखना है कि बाकी इनके ऊपर जादू है, इनके ऊपर कोई ऐसी मखलूक है, या इनको वहम है। अगर जादू है तो फिर उसका हल किया जाए, अगर जादू नहीं है तो ये वहम से निकले। प्रोसेस की जाने बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। दूसरी बात है जी, आपको बिस्मिल्लाह करें, दूसरी पढ़ें।
ये तो लंबा सा मुंह बना हुआ है, ये वाला, ये ऐसे जा रहा है, ये खुला हुआ मुंह। नहीं मुझे लग रहा है ये नाक है, ये इसकी आंखें हैं जो नीचे को थोड़ी देखनी है, मत्था मुझे ये बहुत ही खौफनाक है चेहरा है। ये मत्थे पे लाइनें भी 3 नजर आ रही हैं, ये देखो मत्थे पे 3 लाइनें। होती हैं। हाँ चेहरा बहुत ही खौफनाक है, 3 लाइनें मत्थे पे बनी हुई हैं, ठीक है। आंखें किस तरह की, बड़ी बड़ी हैं, छोटी गोल फुल, और लिप्स भी हैं और गोल आंखें मोटी सी। पापा बड़ी ट्रोनी शक्ल बनी हुई है पूरी, वो देखो पूरा बना हुआ है, पूरा बड़ा था चेहरा। पूरा बना हुआ है, आंखें बंद हुई हुई हैं, किसी चीज से कवर बनी हुई है। वो देखो पापा होंठ नाक सारा कुछ पूरी शक्ल बनी हुई है। गोल है और ये गोल है और ये दो बस वो मुझे नहीं, लड़की लग रही है क्योंकि क्लीन चेहरा जो होता है ना। जहाँ पे जा रही है ये देखो, ये नाक, ये होंठ, ये पूरा चेहरा बना हुआ है, पूरा चेहरा बना हुआ है पूरा, कोई लड़की ही लग रही है। हाँ लड़की लग रही है। ये नीचे से उसकी गर्दन भी वादे हो रही है यहाँ से। ठीक है। कितनी और उम्र की ये लग जो रही है? चिक्स नहीं है, ये मोटी मोटी सी लग रही हैं। यंग लग रही है, यंग ही लग रही है 25-30 साल की, इतनी, बल्कि उससे भी कम शायद। 20 से 25 साल की। हाँ 25 इतनी 22 या 23 कितनी की? इतनी की लग रही है। गोल चेहरा, ये लिप्स और ये 2 गाइस आइज, और ये देखो ये और ये मोटे मोटे, एक ब्राउन है और एक वाइट है गाल। ये तो बड़ी क्लियर है, बहुत बड़ा चेहरा है ये। पहचान में नहीं आ रही, बाकी बहुत बड़ा चेहरा ये बना हुआ है। यहाँ पे ये आंखें ना, हाँ ये ये बहुत बड़ा चेहरा। इधर सारी बातें छोड़ो, सारी बातें छोड़ो, ये देखो हाथ पे बिल्कुल क्लियर नजर आया मुझे, ये देखो मुझे हाँ हाथ पे फुल क्लियर नजर आया, यहाँ आएगी तो हम वो हल्की सी महसूस हो रही है उसके मुंह पे, ये लाइन जा रही है, यहाँ जा रही है ऐसे ऐसे मुंह पे। कोई चोट लगी हो मारी हो। ऐसे को है नीचे को पूरी ये देखो उसकी आंख, ये आंख खुली, आँख खुल गई, आंख खुल गई, बहुत डरोनी है। हाँ मेरे ख्याल से आँख खुली है। कुछ नहीं होता, डरना नहीं है बस। वो डरने की क्या बात है इसमें, वो पहले बताओ। ये दोनों अब मूछ आई है, ये मूछें अब आई है। मर्द आ गए। हाँ ये देखो मूछें महसूस हो रही है कि नहीं? जब ये मर्द आया तब भी इसकी आंखें खुली हैं, आंखें पहले बंद थी, पहले बंद थी। अब खुल गई आंखें। हाँ जी, किधर देख रहे हो? एक मिनट आराम से। चेहरा चेंज कर गया, बहुत चेंज हो गया पहले। अब ये तो कोई बाबा लग रहा है। यहाँ पे रखो। ओ अस्तगफुरुल्लाह, ये तो कोई बाबा बन गया है। ये तो बाबा बन बन गया। गया। हाँ थोड़ा सा बाबा नजर आया। ये वो, अच्छा ये वो पीर है जिसने इनके ऊपर ना जादू किया है, इसने किया है। ये देखो कौन है, करवाने वाला नहीं आया सामने। वो औरत ये वाइफ चेहरा है। मुझे चेहरा मर्द का है, थोड़ा सा नजर आया है, ये मर्द का चेहरा, ये नजर आया मुझे, नजर आया। इधर आ, छोटे दरवाजा बंद कर दो, ये लड़के खड़े हैं, छोड़ हाँ जी, नजर आ गया जी आपको? फिर अपन चले गए, भाग गया, चला नहीं नजर आ रहा, वो जरा सा आया बस। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ये बड़ी नहीं हो नहीं गई ये है। नहीं बेटा, हाथ ना लगाओ ऊपर, तुम लोग ये वाली आंख बड़ी हो गई। कौन सी, ये ब्लर हो गया फिर से। ये देखो ये आंख। वीडियो बनाओ। ये देखो इसका मुंह मूछें, खुला है, मूछें। मुंह खुला है, ये मुंह खुला है। नहीं ये मर्द आ रहा है, ये कोई लड़का है, ये लड़का है कोई, ब्लर हो गई एक मिनट। तुम लोग देखो, ये लड़का तो गौर करो कौन है, ये मूंछों वाला ये मूछें हैं, इसका उसकी मुंह एक खुल आंख भी गया। ये बड़ी होगी, जैसे जख्मी रेड टैप ब्राउन टैप नहीं होती। वो मुंह खुल गया, मुंह खुल गया। ये आंख भी खुल, एक मिनट, ये देखो ये लड़का बना हुआ है कोई छोटा सा चेहरा तो है। हाँ लड़का बना हुआ है पूरा, यंग फेस पूरा। नहीं हमें तो नहीं यंग लड़का आया। ये यंग लड़का किधर देखा हो सकता है? देखा देखा लगता है, ये मुझे बताओ। नहीं देखा देखा नहीं है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आगे करना पापा, एक मिनट। पूरा लड़का बना हुआ है, कहाँ नीचे पे? पूरा बाबा बना हुआ है। बेटा रास्ता वो ये बाबा दे, तो ये नीचे नजर नहीं आया तुझे, ये दे। हाँ ये लड़का है बना ये हुआ है, देख। कोई यंग फेस है, ये पूरा बाबा है ना बड़ा। ये देखो ये छोटा सा फेस लड़के का, यंग लड़के का बना हुआ है। वो नहीं ये देखो, ये देखो यंग लड़के ये छोटा सा नाक और ये 2 आंखें और ये गोल, ये लो, छोटा सा फेस भी लड़के का और ये बना हुआ है। नीचे, ये नीचे बाबा है, ऊपर वो यंग। पहचाना मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से पहचाना है। पहचाना जाना। किधर देखा है? देखा नहीं पहचाना है, लेकिन अब याद नहीं आ रहा। अच्छा देखा देखा लगता है, देखा लग रहा है। लेकिन याद नहीं है कि आ रहा कि ये कौन है, हाँ ये नहीं समझ आया, लेकिन देखा देखा है। ये बाबा है ना अली, ये ऊपर छोटा सा एक बंदा बना है। पूरी आंख खुल गई है उसकी तो।
ये देखो यहाँ खुली यहाँ खुली खुल गई है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है उसका दाना हो नहीं नहीं पूरी आँख खुल गई पापा उसकी। अच्छा लड़का देखा देखा लगता है। लड़का देखा देखा लग रहा है, बाबा थोड़ा सा मतलब कि बाबा भी थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन वो पूरी पहचान में नहीं आ रहा, बाबा पूरी पहचान में नहीं आ रहा, ध्यान में नहीं आया, लेकिन देखा देखा लगता देखा देखा लग रहा है, देखे तो बहुत ही बाबे हैं। उसकी आंखें पापा खुल गई हैं पूरी। वो देखो वही चेहरा है, ये एक बाबा ही बना हुआ है और एक यंग लड़का बना हुआ है ऊपर। पहले औरत थी, अब बाबा हुआ, बाबा से एक यंग बच्चा हुआ, नहीं है। पहले औरत फिर बाबा फिर बच्चा, कोई बच्चा तो नहीं है, वो लड़का है। लड़का। हाँ कोई यंग लड़का है और नीचे पूरा बाबा है। वो देखो वो देखो पापा ऊपर वो देखो लड़का बना, ये दाढ़ी आया नजर। यहाँ पे ये देखो पूरा लड़का, स्माइली फेस, स्माइल कर रहा है, मैंने कोई गाली बोलना दो। स्माइल कर रहा है, बकर स्माइल कर रहा है, गौर से देख। कितनी की एज का लड़का है? ये तो कौन है? ये ऊपर बना हुआ है, ये शक्ल बनी। मैं वही एक मिनट अली, एक मिनट, तो देखो ये कौन लगता है। वो ऊपर कोने में छोटे तुम साइड पे हो, इधर आओ, अब बाइक की जगह देखो। पापा 3 चेहरे बन गए हैं, वो देखो वो 2 जो पहले वही थे और एक ऊपर भी बन गया, वो देखो 3 लड़के हो, एक बाबा 2 लड़के हो गए। अब ये कौन है? ये देखो पहचानो ये कौन है, ये और करवाने और वाले हैं इनके ऊपर। चौथी शक्ल जो है ना वो अंदर ही अंदर खुद ही ड्रा हो रही है। पहले हसरत था, अब वो सैड जैसे मुंह बना के बैठा नहीं होता इंसान, वैसे ये है नहीं आ रहे। उदास। हाँ नहीं लड़की है, बाल भी हैं इसके, ये देखो बाल, ये बाल सारे बाल हैं। पूरी बन गई। बन गया। अब इसको पहचानो भाई कौन है, कितनी की एज की है ये? समझ लग गई मुझे, ये बता, ये ना ऐसा लग रहा है जैसे इसने ना अपने मुंह से मार्क्स नहीं होता वो ये काले काले बाल हैं, इधर लंबे लंबे ये कलर नजर आ रहा है हमें सारा। ये बहुत पहचानी है, बहुत पहचानी है ये लड़की, बहुत जानी पहचानी है। बहुत ज्यादा मेरी नजरों में। एक मिनट पापा, ये इनकी 2 पे शक्ल पापा- आ रही थोड़ी थोड़ी। इस पे क्या आ रही है? दोनों ही फुफ्फो हैं, एक तो वो हाँ, जो दोनों ही, एक मैं बोली नहीं। एक तो फोत हो गई है ना जो, चला के बोली नहीं, एक तो फोत हो गई है ना जो, और कसम से, थोड़ी एक सी बड़ी शाजिया। जो हमारी फुफ्फो है, ये 2 पे जा रही है वो एक गोल। शाजिया पप्पो भी लग रही है, और ये शाजिया पापा, एक लग शाजिया रही है, फुफ्फो, एक वो लग रही है। पैर पकड़ मेरी कमर। एक शाजिया एक शाजिया है। बेटा हिलाना नहीं। थोड़ा जूम दो अंदर। गौर करो। गौर नहीं करना, गौर क्यों करना? गायब हो गई, वही तो गायब हो गई है। चली गई आग दिखा के। मम्मा 1 मिनट रुक जाओ, मैं देखती हूँ। आ गई आ गई आ गई आ गई पहचानो। शाजिया, पहचानो। पप्पो शाजिया पहचाने के तो 1 मिनट हमें तो देख लेने दे। की एक शक्ल हो गई दोनों। वो यहाँ पे 2 लड़के बने हुए हैं, शाजिया को जो बड़ी पप्पो। ये जो बाबा बना हुआ था ये पूरी लड़की, अब फिर बाबा बन गया, हाँ फिर बाबा बन गया, आँख भी खुल गई उसकी, वो दोबारा वही लड़का वो बन गया इधर, ये इधर। अच्छा इधर ये इसके अलावा तो कुछ नहीं और। बाबा जी थे। नहीं इनके अलावा नहीं कोई नजर आ रहा। यहाँ पे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जिन ज़्यादा जादू और जिन्नात के हवाले से चलता है। हम पड़ोसी की जाने बड़े जानने की और देखने की कोशिश की कि वाकई इनके ऊपर जादू है, कोई ऐसी महलूक है, तो ना जादू तो इनके ऊपर निकल आया। अब इन्होंने देखा क्या है कि बेहतर है इनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा है। पहले तो एक शक्ल देखी थी, वो लड़का था, लेकिन उसके साथ ही वो एक बुजुर्ग बन गया, उसकी मूछें आ गई, तो एक साथ उसके एक बच्चे की शक्ल, जैसे बच्चा नहीं था लेकिन शक्ल छोटी सी थी, 2-3 यानी कि उसके बीच में मुझे आदमी महसूस हुए हैं। वो जो बुजुर्ग नजर आए कितनी के थे? वो तकरीबन कोई 50 साल के होंगे उसके इर्द गिर्द। क्लियर तस्वीर? हाँ जी, तस्वीर क्लियर थी, एक आंखें नज़र आ रही थी, नाक भी और मूछें भी, दाढ़ी भी। आप भी देख रहे थे, क्या देखा आपने? वो एक बुजुर्ग देखा है, वो पहले क्या बोलिए, बताओ। हुलिया ड्रोना सा था, कुल्हाड़ी से उस वो हुआ था, जख्मी भी हुआ था, आंख पहले बंद थी फिर खुल गई, फिर उसके बाद ऊपर 2 लड़के बने हुए थे, यंग लड़के थे। पहचानते हो आप उनको या देखे देखे लगते थे? नहीं देखे नहीं लग रहे। आपको देखे देखे नहीं लग रहे थे? हाँ। एक थोड़ा मोटा सा था, ये थोड़ा मोटा था। आप भी साथ खड़े, क्या देखे आपने? मैंने 2 औरतें देखी थी, और जो एक थी औरत फिर वो बाबा बन गई थी। तो जो पहले औरत थी ठीक है, पहले ये देखा, फिर उसकी लेफ़्ट साइड में एक और औरत बनी थी, उस औरत की 2 ग्रीन आंखें थी, तो पहले पहचानी लगी, फिर उसकी नाक फुल लंबी हो गई। आप जानते हो उनको? पहचानी थी, वो औरत पहचानी थी, लेकिन जो अच्छा, आप उन औरतों को जानते हो? हाँ जी उन्हें जानती हूँ।
आपके करीबी हैं, हम्म रिश्तेदार हैं, नज़दीकी हैं, हम्म यानी कि पहचानते अच्छी तरह से, क्लियर पिक्चर थी, क्लियर थी फुल। अच्छी तरह से पहचान लिया। हाँ अच्छा, वो औरतें जो जिन्होंने देखी आपने भी देखी हैं औरतें, हाँ जी देखी हैं। जानते हैं आप उनको, हाँ जी। आपके अजीज हैं, नज़दीकी हैं, हम्म। ठीक है। तो नाज़रीन ऐसा है कि ये वो औरतें हैं जिन्होंने इनके ऊपर जादू करवाया, इनकी वालदा के ऊपर, ठीक है। हाज़िरी नहीं होती, आप देख रहे होंगे कि ये झटके को लग रहे हैं, ये थोड़ा शोर भी कर रही हैं, हाज़िरी टाइप है, लेकिन ये हाज़िरी नहीं है, इसको हाज़िरी आप मत समझिएगा। ये है क्या? ये जादू की वो कंडीशन है कि जिससे इंसान को झटके लगते हैं, लेकिन आम बंदे की समझ में नहीं आएगा, ये उसी को समझ आएगी जो अपने काम का कामल बंदा होगा। ये झटके लगना ज़रूरी नहीं होता कि वो हाज़िरी इसके ऊपर कोई मखलूक हो, कोई जिन्नात हो या ऐसी कोई असेब हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जादू है, ब्लैक मैजिक है, काला गंदा जादू है, और गंदे जादू के ज़रिए ही इनको झटके लगते हैं। और ये जो इनकी वादें निकली है जादू की वजह से ही निकलती हैं, इनके ऊपर कोई ऐसी मखलूक नहीं है। और कोई मखलूक होती, जैसे वो बाबा आ गया, आमल था वो, उनके साथ दो औरतें आ गई, वो थी करवाने वाली जादू। उस बाबे से वो जो बच्चे आए, लड़के आए साथ, वो साथ गए थे, वो करवाने वाले तो नहीं थे, करवाने वालों के साथ थे वो। अब उनके वो क्या लगते हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, कौन, इन्होंने देखा, पहचान ली, ये देखे देखे लड़के लगते थे। औरतों को तो इन्होंने पहचान ली, ये वो औरतें थी जिन्होंने इनके ऊपर जादू करवाया। इस बाबे के पास जाके, ये बाबा था आमल, तो जादू दिन के ऊपर निकला है। अब आपने स्पेशली इनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती सेहत दे और हम इनका वसीला बन जाए, और साथ आपने दुआ हमारे लिए करनी है कि हम इनके काम का वसीला बन जाए जैसे दूसरे काम का वसीला बनते हैं। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नए प्रोग्राम के साथ मिलते हैं फ्राइडे शाम 5 बजे। आमिर कादरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।